ठंड बढ़ गई है। उफ, दिसंबर समाप्त हो रहा है, जनवरी शुरू होने वाला है और जनवरी में ही आप लोगों की एग्जाम्स होंगी। सीए इंटर, ठीक। तो सीए इंटर आप सबकी एग्जाम जनवरी में है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि लास्ट मोमेंट में आखिरी के एक महीना जो बचा हुआ है उसमें सीए इंटर की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो मैं भूषण चिपड़े आप लोगों को टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। टैक्स का जो पेपर होगा उसमें 50 नंबर का आएगा इनकम टैक्स और 50 नंबर का आएगा जीएसटी। थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे या आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें से 15 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू। क्या आएगा? एमसीक्यू। और 35 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव। ठीक। एमसीक्यू नॉर्मली बड़े क्वेश्चंस जैसे ही होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब केस बड़ा जो क्वेश्चन होता है वैसे ही होता है। एमसीक्यू बिल्कुल वैसे ही है जैसा सब्जेक्टिव होता है, बस उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। सॉल्व करने में आपको समय उतना ही लगेगा। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि एमसीक्यू आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। ऐसा मेरा एक सजेशन है। जरूर एक बार 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इजीली बन जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो एमसीक्यू थोड़ा सा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली कौन सा होता है, तो वो एक क्वेश्चन जो होता है वो टोटल इनकम से रिलेटेड होता है। टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम पूरा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, डिडक्शन निकालना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। और उसमें क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे कि बताइए जीटीआई कितनी है, बताइए डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा, या बताइए टोटल इनकम कितनी आई, या टैक्स कितने रुपए का बनेगा। तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना एक सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए लगता है। तो उसमें एक तो कंफर्म है कि टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा एक या दो दो तीन ऐसे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि टीडीएस के रेट्स हो गए, टीसीएस के रेट्स हो गए, या पीजीबीपी का कोई एक प्रोविजन हो गया। ये सब चीजें एमसीक्यू में आती है। ठीक। तो एमसीक्यू में जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा वो बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए मेरा एक सजेशन है कि उसको लास्ट में प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव 35 नंबर का आपको आना है। सब्जेक्टिव में क्या क्या कवर होता है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस, 5 हेड्स, टोटल इनकम और अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स जैसे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एक्सेट्रा। आपकी पढ़ाई अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छी बात है। रिवाइज आप सारा कीजिए। लास्ट मूवमेंट में आपको लगता है कि सर एक महीने में हम क्या पढ़ें, तो एक महीने में पढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा आप रेसिडेंशियल स्टेटस और 5 हेड्स ये बहुत अच्छे से बना लीजिए। 5 हेड्स में भी ध्यान रखिए, पहले आईएचपी पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, छोटा है, जल्दी बनेगा। आप कैपिटल गेन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट आया है इसलिए कैपिटल गेन आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। पीजीबीपी पढ़िए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़िए। इसके बाद अगर आपने सैलरी अब तक अच्छे से पढ़ा है तो अभी भी आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर सैलरी आपने अब तक नहीं पढ़ा, या आपको लगता है कि अभी तक सैलरी ठीक से नहीं बन रहा है, तो अब लास्ट मूवमेंट में सैलरी पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। थोड़ा ज्यादा समय है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट में आपको जो रिवाइज करनी है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, क्लबिंग पढ़ लीजिए, क्लबिंग की थ्योरी आ सकती है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड पढ़ लीजिए, उनकी थ्योरी आ सकती है। टीडीएस और टीसीएस के ना आप रेट्स याद रख लीजिए कि रेट्स क्या होते हैं, और वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, एग्जम्पशन लिमिट होती है कि 10,000 तक टीडीएस नहीं करना है कि नहीं, 2,40,000 तक नहीं करना है, इस प्रकार की जो लिमिट्स होती हैं आप उन लिमिट्स को याद रखिए। तो अगर एमसीक्यू में आएंगे तो वो चीज आपसे बन जाएंगी। तो लास्ट मूवमेंट में थोड़ी सी इस प्रकार की स्ट्रैटेजी ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू आपको कब बनाना है। क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक। बाकी ये चीजें हैं, इस प्रकार की चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान कर रख सकते हैं। आपकी पढ़ाई, आपने ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई की है, आगे भी आपने रिवाइज करना है, तो इस प्रकार की चीजों को रिवाइज कीजिए। अच्छा, लास्ट एक असेसमेंट प्रोसीजर करके है जिसमें वो रिटर्न फाइलिंग सिखाया है, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी थ्योरी उसके पढ़ लीजिएगा। वो आखिरी में एक दो जो थ्योरी आती है ना, 2 से 3 नंबर तक की, हो सकता है कि उस प्रकार के क्वेश्चन उसमें से आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए कि लास्ट डेट क्या होगी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। कैपिटल गेन में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन में जो डेट है, कैपिटल गेन की अगर अपन बात करें तो
बिफोर 23/7/24 और आफ्टर 23/7/24। तो इस पोर्शन को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बिफोर 23/7/24 का क्वेश्चन है तो इंडेक्सेशन होता है, और अगर आफ्टर 23/7/24 का क्वेश्चन है तो इंडेक्सेशन नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि अमेंडमेंट है इसीलिए आने की संभावनाएं ज्यादा। ठीक, बाकी आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई चीज अगर आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बात कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।